हाय। इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर अलजेब्रा। हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा नया सब्जेक्ट है। उसमें इतने ये 10 चैप्टर्स है। ये सारे चैप्टर्स हम इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने वाले हैं। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, क्रैमर्स रूल, इन्वर्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। कई बार तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ही पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स और एलयू डिकम्पोजिशन। अब मैं इस ऑर्डर में क्यों ले रहा हूँ, उसका रीज़न है कि अगर मान लो तुम ऐसा सोचो कि सिर्फ आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही पूछा जाता है, पर अगर तुम्हें डिटर्मिनेंट का ही नॉलेज नहीं है तो तुम इजीली आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को नहीं निकाल सकते। और अगर तुम ये सोचो कि सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन ही पूछा जाता है, पर अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स या फिर रैंक का, तो फिर ये फाइंड आउट करना तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें पढ़ो भी इसी ऑर्डर में। ओके, इस ऑर्डर में हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, चैप्टर 1, और उसका फर्स्ट वीडियो है ये बेसिक डेफिनेशंस। इसमें थोड़ा तुम मेरे साथ बेयर करना, हम सारे बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। ऑलरेडी शायद तुम्हें ये पता ही होंगे अगर तुमने 12th में सही से ध्यान दिया हो तो, नहीं तो फिर यहाँ पर देख लो। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन। तो मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ रोज़ होता है। ओके, जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मैट्रिक्स के कुछ डायमेंशन होते हैं m और n। ओके, वेर m का मतलब है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ 3×3 का। वैसे ही हर मैट्रिक्स के कुछ रोज़ होंगे और कुछ कॉलम्स होंगे। तो अगर m और n इक्वल है तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, और अगर m और n नॉन इक्वल है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये हो गया 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी m = n, और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब तुम्हें ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन वाले चैप्टर में पता चलेगा। अगर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स है A, उसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट से, अब आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे लिखा जाता है IN। n का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों एक ही होंगे। A × I विल गिव A। मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ, ये वाला मैट्रिक्स, तो हमें रिज़ल्ट में ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, देखो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। अब डायगोनल तो तुम इसे भी सोच सकते हो ना, ये भी तो डायगोनल है, पर यहाँ पर बोला गया है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो जब भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो ये वाला डायगोनल समझना, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 है, सारे एलिमेंट 0 है तो नल मैट्रिक्स हो गया। इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। कहीं पर तुम्हें ऐसा दिखे कि A+0, तो कैपिटल A+0 अगर तुम्हें दिखे तो तुम समझ लेना कि ये ज़ीरो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं या फिर नल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। वो एक्चुअली में नंबर 0 की बात नहीं कर रहे हैं, मैट्रिक्स 0 की बात कर रहे हैं। ओके, और ये एडिटिव आइडेंटिटी है।
देखो, यूनिट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, यानी कि इस मैट्रिक्स को अगर तुम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर तुम किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें रिजल्ट में मिलता है ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब अगर तुम ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में ऐड करो तो तुम्हें मिलेगा सेम मैट्रिक्स, इसीलिए तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, उसके बाद रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स तो सिंपल है, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो है और n कॉलम्स है तो उसे रो मैट्रिक्स बोला जाता है। 1 2 3 4 5। सो ये कौन सा हुआ? 1 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स, अगर कहीं पर सिर्फ रोज़ है और कॉलम एक ही है, जैसे कि 1 2 3 4, तो ये कौन सा हुआ? 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स मान लो कि तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अगर इस मैट्रिक्स में से तुम कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम, वो कितनी भी हो सकती है, चाहे तुम डिलीट करो, तो जो रिजल्टेंट तुम्हें मिलेगा, यानी कि इसको हटा दो, ये जो मिला वो तुम्हारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा और इस मैट्रिक्स को सब मैट्रिक्स कहते हैं। ये सब मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स का सबसेट होगा, जैसे हम सेट्स में दिखते हैं वैसे ही सबसेट। ओके, सो मान लो, और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज़ जो तुम डिलीट करते हो वो इक्वल कॉलम के नहीं होंगे तो भी चलेगा, यानी कि अगर तुम 2 रोज़ डिलीट करते हो और एक कॉलम डिलीट करते हो, सो इट्स वैलिड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 8 9 इसका सबसेट हुआ ना, ये रहा 8 9। पर जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स की, ओके, सो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स में एक कंस्ट्रेंट है कि नंबर ऑफ रोज डिलीटेड एंड नंबर ऑफ कॉलम डिलीटेड शुड बी इक्वल, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर मैं इसमें से 2 रो, कोई भी हो सकती है, इसको और इसको डिलीट करूं, और 2 कॉलम, इसको और इसको, वियर्ड शेप पर ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? 5 8 13 16। अब ये तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बनने के लिए इसको चाहिए कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a principal submatrix if its diagonal element are also diagonal elements of matrix A। यानी इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट का सबसेट होने चाहिए और उसी ऑर्डर में। ओके, सो ओरिजिनल मैट्रिक्स में क्या थे? 1 6 11 16, पर यहाँ पर तो डायगोनल में 5 भी है और 5 इसका सबसेट तो नहीं है, तो फिर ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। अगर इसकी जगह पे मैं डिलीशन ऐसे परफॉर्म करूं, कि किन्हीं कंटिन्यूअस 2 रोज़ को डिलीट करूं और कंटिन्यूअस 2 कॉलम्स को, स्टार्टिंग वाले, और जो रिजल्टेंट सब मैट्रिक्स होगा तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है 11 और 16, और ओरिजिनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स है 1 6 11 और 16। तो अब ये इसका सबसेट है ना, तो ये वैलिड है, यानी कि अब ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है
11, 12, 15, 16 ये होगा प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।